अस्सलाम वालेकुम। मैं इनाम अजमल बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से जो वीडियोस का काम था ना वो काफ़ी बैक ट्रैक पे चला गया था। लेकिन अब मैंने दोबारा से रिवाइव कर लिया, तो अब मैं हफ्ते में इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि एक से दो वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, तो अभी ये वाली जो वीडियो है ये बन रही है रेस्ट एपीआईज पे। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। दूसरी बात ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना ये जितनी भी हम एपीआईज करेंगे इसके ना पार्ट्स हैं: इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सर्च। तो इनके पार्ट्स हैं, तो इनके पार्ट्स के अगेंस्ट ना टाइम लिखा हुआ है, तो अगर आपने कोई पार्ट स्किप करना है तो उसको स्किप करके आसानी से आगे जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें एक डेटाबेस बनानी है। तो मैं अपने लोकल सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मैकबुक है तो मैं मैप को चलाऊंगा। अगर आप विंडोज़ पर हैं तो आप जैम्प पर इसको चला लेंगे। ये सर्वर ऑन हो रहा है। ओके, ये ऑन हो गया है और ये इसका पेज है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा जी लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन पे। ये एक्चुअली मैं डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो इस डेटाबेस का नाम मैं रख लेता हूँ यूट्यूब, और जो टेबल नेम है उसका नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र्स। ठीक है, और इसके अंदर ये कॉलम नेम्स हैं। अब ये याद रखिएगा कि डेटाबेस का नाम है यूट्यूब और टेबल का नाम है यूज़र्स। तो आईडी, नेम, पासवर्ड और ईमेल। ठीक है, ये टाइप है तो इसको इंट रहने देते हैं। ये वर्ड्स आर यानी कि वेरिएबल प्लस करैक्टर्स, और इंट लेंथ जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसकी 11 ही आती है लेंथ इंट की, लेकिन बाकियों के साथ आपको लेंथ मेंशन करनी पड़ती है, तो वो मैं मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का पेज भी होगा। अगर किसी को कोई किसी किस्म की मुश्किल है तो वहाँ फेसबुक के पेज से मुझसे कांटेक्ट कर ले, तो मैं इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा। और अब मुझे क्या करना है कि इस हर कॉलम में ना, हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है, तो मुझे इनमें से उस कॉलम को प्राइमरी की बनाना होता है जो कि यूनिक हो। जैसे कि अब इसमें यूनिक जो है वो मैंने आईडी को रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको प्राइमरी की और इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा। ऑटो इंक्रीमेंट करने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि मुझे आईडी की ना वैल्यू भेजनी नहीं पड़ेगी। यानी कि मैं नहीं बताया करूँगा कि आईडी मेरी 2 होनी चाहिए या 3 होनी चाहिए। जब मैं इंसर्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर दिया करेगा और एक एक का इंक्रीमेंट करता चला जाया करेगा। ठीक हो गया, तो ये है मेरा टेबल डेटाबेस का, ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे PHP की स्क्रिप्ट लिखनी है। तो उसके लिए जो मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ ना वो है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको ओपन कर लेते हैं। एक पुराना प्रोजेक्ट ओपन है, मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अब आपने इसको सेव भी htdocs में जाके करना है। जब तक ये सेव होता है हम बात कर लेते हैं कि जो वेब सर्विसेज है ना वो हम बनाते किस लिए हैं। रेस्ट एपीआईज वो हम इसलिए बनाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ज़्यादा जाता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे क्या करना होता है कि डेटाबेस से डाटा फैच करना होता है, तो मैं रेस्ट एपीआईज को यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे डेटाबेस को कनेक्ट कर देती हैं सर्वर से, सॉरी ये मेरी ऐप को कनेक्ट कर देती हैं मेरे डेटाबेस से। यहाँ पे मैंने एक नई फोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम भी मैंने यूट्यूब भी रख लिया है, तो जस्ट मेक सेंस। ये जो फाइल नेम है इसका नाम मैं रख देता हूँ रेस्ट, नहीं इसका नाम मैं रखता हूँ init.php। हाँ, अब ये PHP का कोड होता है वो PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लिखा जाता है। ये PHP का ओपनिंग टैग है और ये PHP का क्लोजिंग टैग है। तो जो भी कोड मैं लिखना होगा वो मैं इसके अंदर लिखूंगा। अब मुझे करना क्या है कि मुझे ये वाला डेटाबेस जो है वो अपनी इस फाइल के साथ कनेक्ट करना है, और ये कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये वाली स्क्रिप्ट जो कि सर्वर पर ही स्टोर है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सिंटैक्स देखना है, तो मैं क्या करता हूँ W3 मैं लिखता हूँ MySQLi कनेक्ट। जब भी आपने सर्वर को कनेक्ट करना होगा तब आप क्या लिखेंगे, MySQLi कनेक्ट। तो ये है जी, इसमें से हम प्रोसीजरल लैंग्वेज
इसको कॉपी कर लेते हैं। ये मैं हमेशा कॉपी पेस्ट ही करता हूँ क्योंकि ये हमेशा चीज़ें सेम रहती हैं, तो मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यूज़र नेम जो है वो मेरा रूट है, पासवर्ड जो है वो भी मेरा रूट है। अगर आप मैप यूज़ कर रहे हैं तो पासवर्ड रूट होगा, और अगर आप जैम्प या वैम्प यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको एम्प्टी रखेंगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो अब हम इसको भी रूट कर देते हैं। डेटाबेस का नाम मेरा था यूट्यूब। देखें यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, वो इस यूज़र को डेटाबेस में लिख देते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द डेटाबेस नेम विच इज़ यूट्यूब, सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। तो अब हमें क्या करना है कि ये क्या करेगा कि अगर तो ये कनेक्ट नहीं होगा तो एक एरर रिटर्न करेगा, और ये हमें एरर वो दिखा दिया करेगा। ओके, तो मैं अब इस स्क्रिप्ट को रन करना चाह रहा हूँ। तो रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा लोकल होस्ट जो मैंने फोल्डर नेम बनाया था वो था यूट्यूब, और उसके अंदर जो मैंने फाइल बनाई थी वो थी init.php। ओके, द स्क्रीन इज ब्लैंक विच मीन्स इट इज कनेक्टेड। ओके, लेट मी मेक एन एरर। I change the username and yeah, here you go, you can see the error। अगर आपको जो है अगर आपको मिस्टेक करते हैं इधर तो आपको एरर आ जाएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो स्क्रीन रिमेन्स ब्लैंक विच मीन्स यू आर कनेक्टेड टू द सर्वर। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, डेटाबेस बनाया और डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया। अब मैं एक दूसरी फाइल बनाता हूँ। एक्चुअली ये इंसर्ट की एपीआई है। इंसर्ट की एपीआई आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, साइन अप के वक्त। अगर मैं फेसबुक की बात करूँ, फेसबुक को लेकर चलूँ, साइन अप, फिर उसके बाद कमेंट्स करने में, लाइक करने में, मैसेजेस सेंड करने में, पोस्ट करने में। कोई भी स्क्रीन आप अपनी कोई भी चीज़ अपनी वॉल पोस्ट करते हैं तो उसमें ये सब काम आप क्या कर रहे होते हैं, आप डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रेस्टोरेंट की ऐप्स हो गई ऑर्डर देने में, तो इस तरह के फीडबैक देने में, ये सारी चीज़ें इंसर्ट है। जो भी चीज़ आप डेटाबेस में पहली दफ़ा कर रहे हैं और जो न्यू है वो क्या है, इंसर्शन है। अगर आप पहले से मौजूद चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि कमेंट को एडिट करना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अपडेट कहलाता है। एडिट्स, ऑल एडिट्स बिलोंग्स टू अपडेट। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड अपडेट, सो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी फाइल बना ली, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ insert.php। ओके, तो php के टैग में हमने php का कोड लिखना होता है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाली फाइल हमें इसमें इंक्लूड करवानी है। तो इसके दो सिंटैक्स हैं, आप इंक्लूड भी लिख सकते हैं और रिक्वायर भी लिख सकते हैं, इन दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। अगर फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो रिक्वायर है ना, अगर उसको ये वाली फाइल नहीं मिलेगी तो वो एक एरर थ्रो करेगा, लेकिन जो इंक्लूड है वो वार्निंग थ्रो करेगा। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे आपने ये फाइल इंक्लूड की ना, तो इस फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो ऑल एसेसिबल हो जाएंगे इस फाइल के लिए। तो इसमें अभी एक वेरिएबल है, तो दिस वेरिएबल कैन बी असेस्ड इन दिस फाइल। ओके, सो अच्छा जी, अब what we want to insert name, password and email। So there are a few things you must take care of this। Actually you are doing sign up, let me add a comment, sign up। I am doing sign up, so you should take care of few things। first thing क्या है जी कि यूज़र पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, मेक इट टू सॉरी। फर्स्ट चीज है जी वैलिडेशंस। ठीक है, वैलिडेशंस से मुराद क्या है कि कहीं यूज़र ने एम्प्टी डाटा तो नहीं भेज दिया, तो आपको उसको भी चेक करना है। ठीक है, अगर उसने एम्प्टी डाटा भेज दिया तो आपको क्या करना है कि इस स्क्रिप्ट को यहीं रोक देना है। ठीक है, तो उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने का तरीका ये है जी, मैं लिखता हूँ इफ़। अब मैं अपनी रेस्ट एपीआई में कौन सा मेथड लगाना चाह रहा हूँ, गेट, पोस्ट, क्या लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं लेट्स से कि मैं पोस्ट लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरह से लिखूँगा पोस्ट। ठीक है, तो इसको देखिएगा। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा इस सेट
फिर मैं यूज़ करूँगा पोस्ट। इसके बारे में बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। पोस्ट, और फिर पोस्ट के अंदर मैं लिखूँगा एक की, उस की का नाम रख देता हूँ मैं txt नेम। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इस सेट का मतलब है कि क्या यूज़र ने ये वाली की के अगेंस्ट डाटा भेजा है या नहीं भेजा। अगर तो ये वाली की के अगेंस्ट डाटा नहीं है, यानी कि ये एम्प्टी रिटर्न कर देता है, डाटा सेट नहीं हुआ, तो वो क्या कर दे, वो कर दे एको एम्प्टी। एक्चुअली यहाँ पे मुझे जेसन बनाना है, लेकिन मैं अभी एक नॉर्मल चीज़ को फॉलो करके आपको ये एरर दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से काम करता है। एल्स एको सक्सेस। now you will now you will see if I make it empty, so this block will run. If I give some value to that key, then this block will run. Okay, let's take a shot. For this you need an application postman. आपको postman application की ज़रूरत है, उसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पहले एक्सटेंशन होती थी और अब ये उन्होंने ऐप कर दी है, क्रोम वालों ने। ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि आपको वो ये वाला पाथ जो है ना, ये पूरा पाथ बताना है। ओके, ये पूरा पाथ, और इसके बाद आपकी फाइल का नेम search.php। ओके, जस्ट सेंड, नथिंग एल्स, जस्ट सेंड। सो ये मुझे सक्सेस दे रहा है। एक्चुअली मुझे यहाँ पे नोट करना चाहिए। ओके, नाउ बेटर। ओके जी, एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी इसलिए वो कह रहा है कि इसको अभी तक कोई, अब की देने का क्या तरीका है, यहाँ से आप बॉडी सेलेक्ट करें, मेक श्योर कि आपने यहाँ से पोस्ट को ही सिलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद आप की का नाम लिखें। की हमने यहाँ पर दी थी ये, इसके अगेंस्ट मैं भेजना चाह रहा हूँ ये, और जैसे मैं भेजूँगा तो स्टिल एम्प्टी। what's wrong I'm doing, okay it's get, make it post। ओके, ठीक है, तो मैं मेक श्योर मैंने खुद ही बोल के और खुद ही उसको ध्यान नहीं दिया। चलें जी, ठीक है, तो ये काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि अगर तो ये एम्प्टी है तो यहाँ पर एक जेसन आना चाहिए, इनकोड जेसन, सॉरी जेसन इनकोड, जेसन इनकोड, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या बता देंगे, अरे एक अपनी अरे पास करेंगे, और अरे, और इसको आप बना देंगे की वैल्यू पेयर। ये एक्चुअली एसोसिएट अरे होती है। मैसेज, और मैसेज में आप बता देंगे जी के प्लीज एंटर नेम, ठीक है, एंड रिटर्न, ताकि जो है वो आगे काम ना करे। बाय द वे अगर आपने एल्स लगाया हुआ है तो ये आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। सेव, सेंड, सेंड में सक्सेस है। अगर हम इसको अनचेक कर दें और सेंड करें तो ये देखें, ये एक जेसन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, या आप एक और तरीका कर सकते हैं कि आप एक अरे जो है वो ऊपर इनिशियलाइज कर लें, और फिर उसके अंदर जो है वो जो एरर्स जितने भी होंगे वो उसके अंदर पुश करता रहे। पर हल जैसे आपको सूट करता है यू कैन, मेरे लिए इजी वे ये है तो मैं इस तरह से कर देता हूँ। दिस मेक्स एन डिक्शनरी। अच्छा, ये हम बना रहे हैं, फिर इसके बाद हमने ना इसको ऐप से कनेक्ट भी करना है, तो उसके लिए वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा, ये वाला ट्यूटोरियल नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। या तो मैं ऐसे करूँगा कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, या मैं ऐसे करूँगा कि सबको एक ही वीडियो में डाल दूंगा। लेट्स से कि क्या होता है, ठीक है। बहरहाल जो भी होगा डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल होगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखते रहिएगा। ओके जी, एल्स में हम क्या कर देंगे, एल्स में हम नेम
एक्चुअली वार करके नहीं इसमें डिक्लेयर होता है, इसमें डॉलर साइन से होता है। और जब आप 5 लैंग्वेजेस में काम कर रहे हो ना, तो सिंटैक्स की बैंड बच जाती है, तो आपको याद नहीं रहता कि किस में क्या करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि इस नेम को ये असाइन कर देंगे, ठीक है। जितने भी वेरिएबल आपने लेने हैं उनको पहले ऊपर डिक्लेयर कर दें, एम्प्टी डिक्लेयर कर दें, नेम, पासवर्ड और फिर है ईमेल, ठीक है। इनको सबको मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। मैं इसी इसी चीज़ को आगे लेके चलूँगा। ये अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम वैलिडेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो txt, ये एक फालतू आ गया, txt नेम, txt पासवर्ड और txt क्या होना चाहिए, ईमेल, ठीक है। प्लीज एंटर पासवर्ड, प्लीज एंटर ईमेल, ओके। अगर ये सब कुछ है तो यहीं से, अगर ये नहीं है तो आप क्या कर दें, यहीं से रिटर्न कर दें ताकि ये आगे एग्जीक्यूट ना करे, इसको भी आगे एग्जीक्यूट ना करे, ठीक हो गया। अगर ये सारे चेक्स को क्लियर कर लेते हैं, इसका इट्स मीन कि ये एम्प्टी नहीं है, तो अब ये क्या कर दे, सबको असाइन करना शुरू कर दे। ठीक है, मेक इट पासवर्ड, उसके बाद क्या था, ईमेल, चले ये सब इसको असाइन हो गया। तो वैलिडेशंस जो हैं वो होगी हमारी कंप्लीट। अब दूसरा काम क्या है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। सबसे अब हमने देखना है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट की, टेबल नेम लिखूंगा और मैं इसके अंदर अपना ईमेल का वेरिएबल जो है वो असाइन कर दूंगा, ठीक हो गया। अब ये क्वेरी क्या कर रही है, ये यूजर्स को सिलेक्ट कर रही है और चेक कर रही है कि जो ईमेल मैंने दिए कि क्या वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट करता है कि ये नहीं करता। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। ये मैंने क्वेरी लिखी है और अब इसकी एग्जीक्यूशन है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, MySQLi क्वेरी, ठीक है। और इससे पहले आपको एक वेरिएबल पास करना है कनेक्शन का। ये वेरिएबल आपके पास कहाँ से आएगा, इस वाली फाइल से, और ये यहाँ पर कैसे एक्सेसिबल होगा, इस रिक्वायर वाली सिंटैक्स की वजह से, ठीक है। ठीक है, तो ये कनेक्शन का जो वेरिएबल है ये यहाँ से आएगा। अब आपने इसके रिजल्ट को जो है वो, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो आपने इसको जो है एक वेरिएबल में इसके रिजल्ट को असाइन कर देना और यहाँ पर फिर चेक कर लेना है कि रिजल्ट फॉर ईमेल MySQLi fetch assoc रिजल्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि उस रो को फेच करेगा, फेच एसोसिएट अरे, या इससे बेहतर है कि आप कर लें MySQLi num rows। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करेगा। अगर तो नंबर ऑफ रोज 0 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इस यूज़र को साइन अप नहीं होने देना, इसको बता देना है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इफ़ रिजल्ट फॉर ईमेल ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर वो 0 से यानी कि कोई रो रिटर्न करता है
तो डेफिनेटली 0 से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर उसको बता देंगे कि यही वाला काम यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट और एल्स में हम क्या करेंगे, यहीं से हम इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। या आप एल्स लिख दें या रिटर्न लिख दें। मैं रिटर्न को लिख देता हूँ ताकि मुझे एल्स ना लिखनी पड़े। तो वो फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इससे आगे नहीं चलेगा। तो अब हमने क्या करना है कि जब मैं वीडियो बनाते बनाते ना लेट गया, लेट में ओके, जिसकी वजह से ना आवाज़ सो रही थी। अब ठीक है, ओके जी। अब ये जो है, ये हमारी वैलिडेशन का जो है वो ये वाला पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अगर वो ये सारे चेक पास कर लेता है तो अब हम एक एसक्यूएल लिखेंगे। वो क्या काम करेगी, वो डेटा इंसर्ट कर देगी, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यूज़र्स के कॉलम। अब ये कॉलम नेम लिख रहा हूँ मैं, कॉलम नेम ये वाले नेम पासवर्ड, ये डेटाबेस के कॉलम नेम है, तो मैं वो लिख रहा हूँ नेम, ये बेशक कोटेशन में ला लिखे नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है। वैल्यूज़, अब ये वो वैल्यूज़ हैं जो यूज़र ने पास करनी है। देखें ये जो सारी होती है ना, सॉरी, ये जो सारी होती है ना, ये होती हैं कीज़, ठीक है। तो इन केस पर जब हम मोबाइल ऐप के साथ इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमें इन केस को डेटा देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने डेटा दे चुके हैं, तो अब हम उसको वैल्यूज़ वाली जगह पे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने ये वाले वेरिएबल्स को लिखना है, यहाँ पर कॉलम नेम्स को और यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को, ये वाली को, ठीक है। ईमेल लिखेंगे पहले, ईमेल, और फिर पासवर्ड लिखेंगे। बाय द वे आपको क्या करना होता है कि पासवर्ड को इनक्रिप्ट भी करना होता है। तो इनक्रिप्शन के लिए आप क्या करें कि जहाँ पर आपने पासवर्ड लिया है ना, वहीं पर आप उसको कर दें पासवर्ड इक्वल टू MD5 और ये वाला वेरिएबल। देखिए पहले यूज़र ने पासवर्ड इसमें पास किया, उसने इसको सेव कर दिया, फिर आपने सेम वेरिएबल को MD5 में इनक्रिप्ट किया और वापस उसी वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो अब ये जो पासवर्ड अगर आप 1 2 3 लिखेंगे ना, तो टेबल के अंदर ना एक हैश सी बन जाएगी जो एक लॉन्ग स्ट्रिंग होगी और जिसको डिक्रिप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आपकी जो API है वो सिक्योर भी रहेगी, ठीक हो गया। बाय द वे जस्ट इन केस अगर कोई ऐसे नेम लिखता है कि वो इस तरीके से लिख देता है नेम इनाम और उसके बाद स्पेस दे देता है, तो आपको उसके लिए ट्रिम का वर्ड भी यूज़ कर लेना चाहिए। ट्रिम का फंक्शन, वर्ड नहीं, ट्रिम। ये क्या करता है, इनिशियल और एंड वाले स्पेसेस को ख़त्म कर देता है, नल को जो है वो बचा लेता है। ये आप इसको यूज़ करें। ये माइनर चीज़ें हैं लेकिन ये आपके काम में क्वालिटी ले आएंगे। इसके अलावा भी है, माइरियल एस्केप स्ट्रिंग भी है, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन आई थिंक इट इज़ इनफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या था, MySQLi क्यूरी, और इसमें पहले आप कनेक्शन का वेरिएबल देंगे, फिर आप क्या देंगे, SQL का वेरिएबल देंगे, जो आपकी स्ट्रिंग है वो पास करेंगे, और इसका जो रिज़ल्ट है वो आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, ठीक हो गया जी। और फिर यहाँ पर आप एक इफ लगा देंगे। अच्छा, जब इंसर्ट हो गया अब हमें ना इसका रिस्पांस बैक भी चाहिए, ठीक है। तो उस रिस्पांस बैक में हमें क्या चीज़ चाहिए, आईडी चाहिए, क्योंकि आपने डेटाबेस में ना उसकी फॉरेन की को यूज़ करना होता है और फॉरेन की जो है वो यूज़र की आईडी होगी। ये चीज़ें आपको समझ लग जाएंगी जब हम इसको ऐप के साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो इंसर्ट किया है ना, लास्ट इंसर्टेड आईडी हमें चाहिए, यानी कि जो भी इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी चाहिए। तो लास्ट इंसर्टेड आईडी, लास्ट इंसर्ट आईडी PHP
इसका सिंटैक्स है जी प्रोसीजरल लैंग्वेज दिस, ठीक है। तो ये जैसे ही होगा इफ, अगर तो रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो हमें क्या दे दे, ये दे दे लास्ट इंसर्टेड आईडी, और वेरिएबल जो है वो हम ये इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही हम क्या करेंगे, ये वाला इसको जेसन को बनाएंगे और इसमें लिखेंगे जी मैसेज सक्सेस, और फिर हम लिखेंगे जी आईडी, और इसके बाद जो जो चीज़ें आप रिटर्न करना चाह रहे हैं वो आप इसके आगे लिखते जाएंगे। तो मैं इसको आईडी रिटर्न करना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हमने फॉरेन की के तौर पे भी इस्तेमाल करना होता है। तो जी ठीक है, अगर सक्सेस एल्स में हम क्या कर देंगे, यही वाला जेसन ले लेते हैं। यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट की बजाय हम कर देंगे फेल टू साइन अप, फेल टू साइन अप, ओके। तो बस ये ख्याल रखिएगा कि ये मैसेज जो है वो हर जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने इसी की बेस पे जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो अब हमारा काम जो है वो, हमारी जो एपीआई है इंसर्ट की, वो कंप्लीट हो गई है। अब आप कनेक्शन को क्या कर दें, क्लोज कर दें। यहाँ पर आपने कनेक्शन को ओपन किया था, अब हर एपीआई के एंड पे कनेक्शन को क्लोज कर दें टू मेक इट सेफर, कि वो हमेशा ओपन ना रहे। कनेक्शन क्लोज, तो इसका भी एक फंक्शन होता है, ये देखें जी, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। आपने यही वाला यूज़ करना है और इस कनेक्शन को जो है वो आपने ऑफ कर देना है, ठीक है। ये जो वेरिएबल हम यूज़ करते आ रहे हैं, अब हमने इस एपीआई को रन करना है। तो पोस्टमैन txt नेम, txt ईमेल, txt पासवर्ड, ओके। क्या कर रहा है, txt ईमेल, पासवर्ड है 123, ईमेल है a@a.com, और पासवर्ड जो है और नेम जो है व्हाट, वन टू थ्री, व्हाट, ओह ओके। वो लाइंस ऊपर लेके जाए जा रहे हैं और मुझे पता नहीं है। txt पासवर्ड, मेक इट अनचेक, 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 txt नेम, ईमेल और पासवर्ड, ओके। अब मैं इसको करता हूँ सेंड सक्सेस, और उसने मुझे आईडी दे दी है। लेकिन अब मैं सेम पैरामीटर्स को दोबारा सेंड करता हूँ, तो मुझे कह देगा यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि इस ईमेल से मैं एक दफ़ा साइन अप हो चुका हूँ। अब मैं इसको करता हूँ जी A1, सक्सेस आ गया। अब मैं इस पासवर्ड को अनचेक कर देता हूँ और देखता हूँ प्लीज़ एंटर पासवर्ड, ठीक है जी, हमारी इंसर्ट की जो एपीआई है वो काम कर रही है और वो ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब जो है वो थर्ड पार्ट की तरफ हम जा रहे हैं। पहला पार्ट था डेटाबेस को कनेक्ट किया था हमने, और उसके स्क्रिप्ट बनाई थी। फिर हमने दूसरा काम किया इंसर्ट एपीआई। अब हमने तीसरा काम करना है, क्या करना है तीसरा काम, डिलीट कर लेते हैं। चले, ये ज़रा सिंपल है, डिलीट एपीआई, ठीक है। जहाँ पर आपने अपने डिलीट एपीआई, जो भी काम आपने, जो भी चीज़ डेटाबेस में से डिलीट करनी हो, तो उसके लिए आप ये वाली एपीआई को यूज़ करते हैं। तो जी डिलीट एपीआई, everything is same, I'm just copying it, और I guess कि मैंने बंद कर दी फाइल। फाइल क्लियर कर दी, ओके।
ओके जी, डिलीट गैस के पूरा फोल्डर ही रख लो यहाँ। ठीक हो गया, डिलीट। ठीक है, और इधर इंसर्ट खोल लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाले दो सिंटेक्स को, क्योंकि ये सेम रहना है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्लोजिंग टैग लगा देते हैं। उसके बाद ये बात आती है डिलीट की बारी। डिलीट आपने क्या करना है, आईडी की बेस पे डिलीट करना है, यानी कि कौन सी आईडी को या कौन सी ईमेल को, जो भी आप ऐप में दिखा रहे होंगे ना। अगर आप ऐप में लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली आप आईडीज़ नहीं दिखाएंगे, आप लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखाएंगे। ये देखें, पासवर्ड इनक्रिप्टेड है, हमने 1 2 3 लिखा था, यहाँ पर इनक्रिप्टेड है। ओके, आप क्या करेंगे कि आप यूज़र के नेम दिखा रहे होंगे, ईमेल दिखा रहे होंगे, और आप चाहते हैं कि मैं ईमेल इंसर्ट करूं तो उस ईमेल के अगेंस्ट वो बंदा जो है वो डिलीट हो जाए। तो अब हमने क्या करना है कि हमने डिलीट की एपीआई हमने डिलीट करना है यूज़र को ऑन द बेस ऑफ इट्स ईमेल। तो हमने एक वेरिएबल बना लेना है, और सबसे पहले हम चेक लगाएंगे जो हमारी वैलिडेशंस हैं, यही वाली। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। पहले हम चेक करेंगे क्या यूज़र ने ईमेल दिया या नहीं दिया। अगर दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, ईमेल के वेरिएबल को ईमेल जो है वो असाइन कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ा लेजी हूँ इसलिए मैं ना कॉपी पेस्ट ज़्यादा ही करता हूँ। अच्छी आदत है, टाइम बचता है। अच्छा जी, ईमेल हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इस ईमेल को डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए आप सिंपली डिलीट की क्वेरी लगाएंगे, delete from users where email equals to email। ओके जी, ठीक हो गया। ये सारा सेट हो गया। ठीक है, क्यूरी बन गई। उसके बाद हमारी क्या है, क्यूरी एग्जीक्यूशन है। MySQLi क्यूरी और कनेक्शन और फिर SQL, और जी इसका जो है वो हम एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे जो भी इसका आंसर आएगा। अब हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारी ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या काम करे, वो जेसन बना ले। ये ठीक है। अब इस जेसन में क्या हो, मैसेज यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, जो भी सक्सेसफुली के स्पेलिंग होंगे, और एल्स में क्या कर दे। अब मैं कहीं एल्स लगा रहा हूँ, कहीं एल्स नहीं लगा रहा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। एल्स यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, यूज़र फेल्ड टू डिलीट। अब बस इंग्लिश अपनी ऐसी है माड़ी सी। ठीक है जी, फेल टू डिलीट, यूज़र फेल टू डिलीट। ओके जी, अगर होगा तो डिलीट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेट्स टेस्ट इट ऑन पोस्टमैन, मेक इट डिलीट, और मैं ये अनचेक कर देता हूँ, सिर्फ A1 है, और इसको सेंड करते हैं। यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, डेटाबेस में वापस आते हैं और चेक करते हैं कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। ओके जी, यूज़र डिलीट हो गया A1 वाला। अब मैं दोबारा से पोस्टमैन में सेम एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ। ठीक है, यूज़र क्योंकि डिलीटेड ही है, तो एक्चुअली इसको कहना चाहिए कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट। अगर इसको ये करना है ना, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, तो आपको ये वाला जो काम है ना, कहाँ है ये वाला काम भी करना पड़ेगा। इसको कर लें कॉपी। ये एक्चुअली क्या है, ये पहले चेक करेगा कि क्या यूज़र है भी या नहीं। अगर होगा तो डिलीट कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो हमें बता देगा कि जी यूज़र जो है वो नहीं है। तो इसको हमने इससे पहले एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे ठीक है जी, यूज़र चेक कर लेगा। मैं ईमेल को ही दे रहा हूँ ना,
इसको उठा के थोड़ी सी रिफाइनमेंट है। हाँ जी, तो ये चेक करेगा कि पहले यूज़र अगर उस ग्रेटर देन इफ़ इक्वल टू 0 तो यूज़र नॉट एग्जिस्ट कर दे। ठीक है, यानी कि अगर वो ये पहले क्वेरी चलेगी ईमेल के साथ, ठीक है, वो चेक करेगी, अगर तो ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता होगा डेटाबेस में तो रो 0 रिटर्न कर देगा। 0 का मतलब है कि यूज़र नॉट एग्जिस्ट और ये आगे काम नहीं करेगी। और अगर यूज़र ग्रेटर देन 0 हो जाएगा यानी कि एग्जिस्ट करता होगा तो ये क्या करेगी, ये वाली इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और ये फिर क्या करेगा, उस यूज़र को डिलीट कर देगा। लेट्स रन अ टेस्ट A1 यूज़र नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं अब ए को डिलीट करता हूँ या इसको करता हूँ तो भी ये बता रहा है मुझे यूज़र नॉट एग्जिस्ट। और अगर मैं इसको करता हूँ तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, लें जी डिलीट की API भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनानी है सेलेक्ट की API यानी कि लॉगिन की। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ select.php। ये अभी तक ना हम तकरीबन सेलेक्ट करते ही आ रहे हैं। ये सिलेक्ट जो है ना, यही वाला काम करना है हमने, लेकिन उसमें ना जो है ना वो कंडीशन ज़रा डबल ऐड हो जाएगी। it's really simple to make an API. You will love it. Okay. Okay, let me copy this. First you need to check. Actually I am logging in. Okay, so I need to match email and passwords. So user need to send email and password from the mobile app. तो उसे मोबाइल ऐप से सब कुछ सेंड करना है, ईमेल और पासवर्ड। तो हमने क्या करना है, ईमेल empty, password make it empty to easily accessible in whole script। फिर हमने क्या करना है, हमने इफ कंडीशन लगानी है, वो मैं इधर से ले लेता हूँ, टेक्स्ट एंड पासवर्ड ये वाली। देखिए काम आपको, आप देखें आप एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना, फिर आगे काम हमेशा कॉपी पेस्ट है। ये चारों ऑपरेशन हमेशा हर ऐप में होते हैं। तो आप क्या करें, थोड़ी सी एक दफ़ा मेहनत करके एक अच्छी API बना लें और उसको रीयूज़ करते रहें फिर, तो आपका काम जो है ना वो स्पीड अप हो जाएगा। अच्छा जी, पासवर्ड मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा। उसके बाद देखें कॉपी पेस्ट ही करता जा रहा हूँ मैं, पढ़ा तो रहा नहीं हूँ, आप लोग तो यही समझ रहे हैं लेकिन आप इसको अगर तो ये मैंने पीसेस में वीडियोस अपलोड की ना, तो हर वीडियो में उसके डिस्क्रिप्शन में ये लाजमी होगा लिंक, इंसर्ट का भी, डिलीट का भी, सिलेक्ट का भी। और अगर ये एक ही वीडियो मैंने कर दी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको एक ही वीडियो में कर दूँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान ये है। तो हम इसको एक ही वीडियो में करेंगे ताकि अगर किसी ने देखनी है तो एक ही उसमें गो में देख ले। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, पासवर्ड हैश हुआ, ठीक है, ईमेल आ गया, यहाँ पर ईमेल चेक हुआ। बस यहाँ पर एक चेंज करना है, ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। ओके, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यूज़र, अब यूज़र एग्जिस्ट की बजाय ना हमें क्या करना है, हमें करना है MySQLi फैच sock के एसोसिएट अरे फैच करके लाए। ठीक है, और जैसे एसोसिएट अरे फैच करके ले आए, एक्चुअली हमें ये भी रहने देना चाहिए। अगर नंबर ऑफ रो 0 है तो फिर वो क्या करे फिर वो एक एसोसिएट अरे फैच करके ले आए
ठीक है, एक एसोसिएटेड फैच करे, इसी को असाइन कर दे और मैसेज कर दे सक्सेस, और डेटा को सेंड कर दे। ये है फॉर सिंगल यूज़र, लेकिन जब हम बल्क में चीज़ों को करेंगे ना, यानी कि जितने भी यूज़र हैं वो सारे मुझे एक्सट्रैक्ट करके दिखाए, तब हम यहाँ पर वाइल लूप लगाएंगे। वो सिनेरियो भी आगे कहीं ना कहीं आएगा। मोबाइल एपीआई के साथ, जब हम मोबाइल ऐप के साथ जब हम इन एपीआई को कनेक्ट करेंगे ना, तो मैं एक कंप्लीट ऐप बनाऊंगा, तो हम उस कंप्लीट ऐप को लेकर चलेंगे। तो उसमें ये सिनेरियोज आएगा कि मुझे होल डेटा फेच करना होगा, तब हम यहाँ पर वाइल लूप लगा लेंगे। लेट मी मेक इट अ स्क्रीन बिग, मूव इट इन। ओके, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, उस वक्त हम इधर वाइल लूप लगा लेंगे, तो वाइल लूप से भी हम डाटा आसानी से ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, सक्सेस का मैसेज जो ये कर दिया है, एल्स में मैं क्या कर देता हूँ जी, एल्स में हम कर देते हैं अगर उसको यूज़र नहीं मिलता तो वो क्या कर दे, यूज़र नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये डाटा जो है इसको ख़त्म कर दे। टड़े सेलेक्ट किए पे पूरी, लेट मी टेस्ट के लिए पोस्टमैन, यहाँ पे नाम उसका लिखेंगे हम जो हमारी फाइल होगी, और मैं इसको सेंड करता हूँ तो वो कहता है प्लीज़ इंटर पासवर्ड। ये मैंने उसको पासवर्ड दे दिया। फिर वो कहता है यूज़र नॉट एग्जिस्ट, मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ, हाँ मैंने यूज़र सारे डिलीट कर दिए थे। मैं कोई सा भी यूज़र एक ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, नेम इनाम, पासवर्ड 123a@a.com। आपने पासवर्ड को MD5 कर देना है और गो कर देना है। चले जी, ये आ गया, लेट मी कैन टेस्ट और सेंड। ओके, ये देखें जी, ये डेटा भी आ गया। सही, तो इस तरीके से आप काम चला सकते हैं। दिस इज एक्चुअली डिक्शनरी एंड दिस इज इनसाइड अ डिक्शनरी। ठीक है, अब हमने, अगर आपने इसको एरे करना हो तो एरे करने का तरीका जो है वो है जी, वो है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा, इस अरे के सिनेरियो को भी डिस्कस करेंगे अभी। वो थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, लेट वी विल डिस्कस इट लेटर। तब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे कि ये हमें एक पूरा अरे मिक्स करके दे। ठीक है जी, ये बन गई। अब हमने वो बनानी है अपडेट की, अपडेट डॉट PHP। वी विल डिस्कस दिस के इसको अरे कैसे करना है, वो जब हम कंप्लीट डेटा फेच करके लेके आएंगे ना, तब हम इसको अरे कर लेंगे। अभी तो हम सिर्फ गो थ्रू करेंगे ये बनती कैसे। ठीक है जी, सेम थिंग, मैं चाहता हूँ कि ईमेल अपडेट हो जाए, तो मैं सिर्फ ईमेल भेजूंगा और साथ में यूज़र की आईडी भी सेंड करूँगा कि इस यूज़र की आईडी को ये वाला ईमेल असाइन हो जाए। अगर मैं अकेला ईमेल भेजूंगा ना, तो वो सारे ईमेल्स को एक जैसे ही अपडेट कर देगा। मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे पर्टिकुलर बंदे का ईमेल अपडेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सेम वैलिडेशंस, ठीक है, पासवर्ड की बजाय TXT आईडी कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, इज एंटर आईडी, यूज़र आईडी, ठीक हो गया। और ईमेल, अगर ये सब कुछ है तो फिर वो क्या कर दे, वही नहीं बाज आंदा है, कॉपी पेस्ट तो TXT आईडी
इधर आईडी दे दें और इसको भी क्या कर दें, आईडी कर दें। और अब चेक कर दें, अब पहले चेक कर दें कि क्या ये यूज़र एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो उसके लिए आपने यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कहाँ लगाया था, यहाँ पे, ये इसको कॉपी कर लें। चेक कर लें कि जिस बंदे को आपने अपडेट करना है वो पहले एग्जिस्ट भी करता है उसका ईमेल के नहीं। अगर नहीं करता तो वो ये बता देगा, अगर करता है तो वो फिर आगे हम चलेंगे जी अपडेट की क्वेरी में। अपडेट यूजर्स सेट ईमेल इक्वल्स टू जो भी ईमेल उसने की के अगेंस्ट दिया होगा, ये वाली की के अगेंस्ट उसने जो भी ईमेल भेजा होगा, ठीक है, वो मैंने एक वेरिएबल में ले लिया। मैं उस वेरिएबल का नाम यहाँ लिख दूंगा वेयर आईडी इक्वल्स टू, अब जो आईडी उसने भेजी होगी की को, यहाँ पे ये वाली आईडी मैं असाइन कर दूंगा कि इस आईडी का जो है वो ईमेल जो है उसे अपडेट करना है। अब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा। Did I leave something? Okay. ठीक है, ये फाइल की वजह से हमारे पास ये वेरिएबल आ रहा होगा कनेक्शन वाला, और ये साथ हमारी स्ट्रिंग है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है इफ रिजल्ट, तब मैं क्या कहूँगा जी कि सक्सेसफुली अपडेटेड, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, SUCCESSFULLY सक्सेसफुली। एल्स में आप कोई भी एरर दिखा दें, ट्राई अगेन का दिखा दें बेशक, एल्स ट्राई अगेन, फेल दिखा दें, ये जो भी दिखाना है, ट्राई अगेन, आपकी मर्जी है ये। ठीक है जी, ये हमारी क्वेरी अपडेट हो गई। अब हम इसको लिखते हैं अपडेट। सो दीज आर द बेसिक्स। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं करता तो ये मुझे क्या कहेगा, यूज़र आईडी, तो आईडी की है txt id, और इधर मैं दे देता हूँ जी ID1, और ईमेल जो है वो मैं इसका चेंज करके रख देता हूँ ईमेल। अब मुझे इस आईडी का ईमेल चेंज करना है। ये यूज़र नॉट एग्जिस्ट, why it is saying user not exist, AIT.com. Okay, the ID is 3 not 1, ID is 3, so 3 and still not exist. txt email, we confirm the keys, txt email, txt ID, why it is saying user not exist. Okay, इसमें हम ना ये नहीं चेक कर सकते कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इसमें चेक करने का ये तरीका है कि बजाय ईमेल के, क्योंकि ईमेल तो मैंने अपडेट करना है ना, तो मैं अपडेटेड ईमेल भेज रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है कि यूज़र एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसमें आप आईडी से चेक कर दें। आप देखें, सेव कर दिए, वेयर आईडी, ओके जी, ओके, सक्सेसफुली अपडेटेड, रिफ्रेश, ये देखें अपडेट हो गया। ठीक है, मैं बोलती ये कर रहा था कि मैं उसको ईमेल से चेक कर रहा था, और ईमेल मैं उसको वो भेज रहा था जो मैंने अपडेट करना था, तो वो कह रहा था ये तो यूज़र ही है ही। तो फिर मैंने उसे आईडी भेजी तो उसने कह दिया हाँ यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो इसको अपडेट कर दिया उसने। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना वो चारों APIs कंप्लीट हो गई हैं। तो जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक कर ले और शेयर कर दे। आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे तो मेरी इंकरेजमेंट बढ़ेगी, लाइक्स बढ़ेंगे तो मेरी इंकरेजमेंट बढ़ेगी, और मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे
अगले ट्यूटोरियल में, जो कि ज़ेमरीन का होगा और जिसमें मैं इस एपीआई को उसके साथ इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।